हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, एक कहावत है कि अगर बिल्ली अपने सिर को किसी छेद से निकाल ले तो इसका मतलब साफ है कि वो उस गैप से अपने पूरे शरीर को निकाल सकती है। लेकिन सैड की ये थियोरी इंसानों पे काम नहीं करती। दोस्तों, हम आज के अपने इस एपिसोड में आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे कई मौकों पर इंसान फंस गए अजीबोगरीब गड्ढों में। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दीजिए। हाँ जी, ऐसे ही। नंबर 1, टेडी पिकर। दोस्तों, जब भी आप टेडी पिकर को देखते हैं तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? यही आता होगा कि एक बार मैं भी इन टॉयज के साथ खेल लूं। लेकिन इसके अंदर घुसना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर ये बच्चा बहुत अलग है। ये देखिए कैसे ये छोटा सा बच्चा इस गैप से भी निकलकर टेडी पिकर के अंदर पहुंच गया। आप सब चौंक गए होंगे, है ना? लेकिन आपको बता दूं कि इस बच्चे के पिताजी बिल्कुल भी नहीं चौंके, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी कि बच्चा ऐसी हरकत कर सकता है। शरारती बच्चा बहुत बदमाश है। नंबर 2, ट्रैफिक कोन। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि ट्रैफिक कोन किसी मैजिशियन के हैट की तरह दिखता है कि नहीं? लेकिन इन्हें देख लीजिए, ये इस चीज को सीरियसली ले गए। इन्होंने तो सिर पे हैट लगाकर बाइक चलाने की ठान ली है, पर इनका निशाना गलत लग गया। ये तो सर के नीचे चला गया है। दोस्तों, कोई निकाल दो इनके सर से ये हैट, नहीं तो पता चला ये किसी को टक्कर न मार दे कहीं। वैसे भी हम अपने सभी व्यूअर्स से यही कहना चाहेंगे कि प्लीज ऐसी गलती आप न करें। ट्रैफिक कोन कोई खेलने की चीज नहीं है। लेकिन रुकिए, आप किस शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हमें जरूर बताइए। नंबर 3, सीमेंट बिन। दोस्तों, ये कहानी है लंदन की, जहां एक कंस्ट्रक्टर ने अपने पैरों को सीमेंट के घोल में फंसा लिया। ये देखिए कैसे। लगता है ये वर्कर पर ज्यादा गुस्सा था, जिसका बदला इसके वर्कर ने इससे निकाल लिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि तकरीबन 3 घंटे लगे इस सीमेंट के मिक्सचर से इस बंदे को निकालने में। वैसे इसकी किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ पैर ही फंसा, नहीं तो नुकसान बड़ा हो सकता था। नंबर 4, बाथरूम। दोस्तों, टॉयलेट सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर से गंदगी निकालने की जगह है। लेकिन जब आप यहाँ भी सुपर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो तो नुकसान आपका ही होता है। ये नॉर्वे के एक युवा की कहानी है। एक्चुअली हुआ ये कि इनके दोस्त का एक कीमती मोबाइल टॉयलेट में गिर गया। ये पहुंच गया वहां हीरो बनने के लिए। इन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मैं तेरी मदद करूंगा। तो पहले इन्होंने हाथ टॉयलेट में डाल दिया। उससे जब बात बनी नहीं तो इन्होंने अपना मुंह भी उस बदबूदार टॉयलेट में डाल दिया। अब समझिए, टॉयलेट भी ऐसी जिसकी सफाई दिन में एक बार ही होती है। अंत में मोबाइल तो नहीं निकाल सके ये, लेकिन टॉयलेट से निकलने के बाद इन्होंने ये बात जरूर कही कि अब तक का ये इनकी जिंदगी का सबसे खराब अनुभव था। अब जब हरकतें ही ऐसी करोगे तो फिर कोई क्या ही कर सकता है यार। नंबर 5, वॉशिंग मशीन। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का एक युवक जिसका नाम है पीटर, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए वॉशिंग मशीन में जाने का फैसला किया। वो न्यूड होकर मशीन के अंदर घुस गया। अब होना क्या था, वो बस घुस ही पाया, बाहर निकल नहीं सका वो अपने आप से। पहले तो लोकल मैकेनिक ने बहुत कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक मस्टर्ड ऑयल के कंटेनर को बुलाया गया। तकरीबन 5 लीटर से ज्यादा ऑयल उस मशीन के अंदर डाली गई ताकि वो आशिक बाहर निकल सके। अंत में ऑयल की मदद से वो बाहर आ गया, लेकिन तब तक ये सबक सीख चुका था। नंबर 6, चिल्ड्रन स्विंग्स। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो बच्चों का झूला होता है वो सिर्फ उनके लिए होता है। चाहे आपके दोस्त आपको कितना भी क्यों ना कह दें, उनकी बातों में आपको आना नहीं है। याद रखिएगा इस चीज को, नहीं तो आपके साथ भी ये हो सकता है जो ये इस इंसान के साथ हो रहा है। ये देखिए कैसे से बच्चों वाली स्विंग में फंस गया है और इसके सभी दोस्त इसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब खैर, आपको अपना मजाक उड़वाने का शौक हो तो जाइए फिर इस स्विंग में। नंबर 7, फायरप्लेस। हालांकि इस तरह की चीजें अपने देश हिंदुस्तान में नहीं दिखती हैं। जनरली फायर प्लेसेस उन देशों में पाया जाता है जहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। लेकिन आप सोचिए कि आप अपने घर वालों के साथ आग सेक रहे हो और उसमें से कोई निकल जाए। डर जाएंगे आप, है ना? लेकिन आपको बता दूं कि फायर प्लेस की जो चिमनी होती है वो घर के छत पे होती है। एक बार ब्राजील का एक लड़का अपने घर के ऊपर बनी चिमनी के सहारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि वो सीधा पहुंच जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वो उस दिन मरते मरते बचा। आनन फानन में घर के दीवार को तोड़ा गया और उसे बाहर निकाला गया। जैसे तैसे उसकी जान बच पाई। अब प्लीज ऐसी गलती मत करना।